वेलकम टू ब्रॉडवे A2E अकेडमी। मैं रोहिणी स्वागत करती हूँ आप सभी का। एंड आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ UKVI IELTS और IELTS के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। कौन से केसेस में आप UKVI IELTS टेस्ट ले सकते हैं और कौन से केसेस में आपको IELTS की नीड होगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आप सभी ने फर्स्ट टाइम हमारी आप वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है, तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लैंग्वेज से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले UKVI IELTS के साथ। तो मैं बताना चाहूँगी कि क्या है UKVI IELTS। अगर आप UK जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अगर आपका प्लान है UK में फर्दर स्टडीज़ करना, तो आप UKVI IELTS का टेस्ट ले सकते हो, सिमिलरली टू द IELTS टेस्ट। IELTS और UKVI IELTS दोनों ही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स हैं। दोनों में ही वही 4 मॉड्यूल्स लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का ही टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है और ये दोनों ही IDP के थ्रू टेस्ट्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। टेस्ट का जो क्राइटेरिया है, ओवरऑल क्राइटेरिया सिमिलर है UKVI का जैसा IELTS का होता है। अगर आपने कभी IELTS का टेस्ट परफॉर्म किया है बट इन केस उसमें आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, जो नॉर्मली IELTS की रिक्वायरमेंट रहती है 6 ओवरऑल, इन केस अगर किसी मॉड्यूल में आपके 5.5 आ गए हैं, इन केस आपके किसी 2 मॉड्यूल्स में 5.5 हैं, तो भी आप UK के लिए प्रोसीड कर सकते हैं अपने IELTS के TRF के साथ। बट इन केस अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार IELTS का अटेम्प्ट देने के बाद भी रिक्वायर्ड बैंड्स नहीं लेके आ पा रहे, अगर आपके 5 आ रहे हैं IELTS में, तो डेफिनेटली उस केस में UK यूनिवर्सिटीज़ आपकी TRF को कंसिडर नहीं करेंगी, बिकॉज फॉर UK इफ़ you want to go with the IELTS test, you need 6 overall and 5.5 in any of the 2 modules, right? But in case अगर आपके 5.5 से कम आ जाते हैं, मान लीजिए अगर आपके 4.5 या अगर आपके 5.5 आ जाते हैं, तो उस केस में आप IELTS के साथ UK के लिए प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में एक चांस, एक ऑप्शन रहता है स्टूडेंट्स के पास कि वो UKVI का टेस्ट ले सकते हैं। UKVI टेस्ट में एक खास बात ये है कि अगर आप एवरेज से वीक हैं, मतलब अगर आप बिलो एवरेज हैं और आप बार बार IELTS का अटेम्प्ट देने के बाद भी सक्सीड नहीं हो रहे हैं, देन यू हैव एन ऑप्शन टू गो विद द UKVI टेस्ट। तो UKVI टेस्ट में जो रिक्वायरमेंट है उसमें यू नीड 5.5 overall, okay, and you can get 4.5 in any of the module। अगर आपके किसी मॉड्यूल में 4.5 आ गए हैं, फिर भी आप अपने आप को UK के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। UK में एजुकेशन फर्दर करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है। पर इन केस अगर आपके 4.5 से भी कम आ गए हैं, तो फिर आप उस केस में UKVI के साथ भी प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो UKVI में आपको ऑप्शन है, अगर आपको रीडिंग में दिक्कत आ रही है, अगर आप स्पीकिंग फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे, पर आप चाहते हो कि आप अपना टेस्ट क्लियर करवाकर फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करें, तो UKVI टेस्ट के साथ 4.5 लेके आओ और ओवरऑल 5.5 स्कोर्स करो और इजीली आप अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो TRF है IELTS का और UKVI का वो सेम रहता है, तो इसमें कुछ डिफरेंस है, क्योंकि ये UKVI टेस्ट है, ये A1 लेवल A1 टेस्ट है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो TRF मिलेगा वो UK के लिए ही आप यूज़ कर सकते हैं, किसी और कंट्री लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ के लिए नहीं। अगर आपको किसी और कंट्री जाना है, अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में जाना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आपके लिए रिक्वायर है कि आप IELTS का टेस्ट दें। इसमें आपका जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा, जो एग्ज़ाम बुकिंग की कॉस्ट रहती है वो सेम है। आप अगर IELTS का टेस्ट बुक कर रहे हो तो भी आपको ₹15,500 डिपॉजिट करवाना है अंडर IDP, और अगर आप UKVI टेस्ट दे रहे हो तो भी आपको सेम फीस के साथ ही अपने टेस्ट को बुक करवाना होगा, दैट इज़ ₹15,500 ओनली फॉर द पर अटेम्प्ट। एक और चीज़, UKVI की जो टेस्ट की डेट्स हैं, जो अवेलेबिलिटीज़ हैं, वो कैसे होती हैं। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो IELTS में हमें 4 to 5 डेट्स, एक एडिशनल डेट भी मिल जाती है IDP की तरफ से, तो एक महीने में 4 डेट्स अवेलेबल हैं। जर्नल के लिए भी और एकेडमिक के लिए भी, जर्नल के लिए 2 डेट्स अवेलेबल हैं और एकेडमिक के लिए भी 4 डेट्स अवेलेबल होती हैं। पर अगर आप UKVI का टेस्ट दे रहे हो तो UKVI में डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सीट्स रहते हैं और ये कुछ ही सेंटर्स में करवाए जाते हैं, मतलब हर एक सिटी में इसका वेन्यू अवेलेबल नहीं मिलेगा।
आपको। अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हो, अगर आप स्टेट पंजाब से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आपको जो सेंटर्स अवेलेबल होंगे वो जलंधर और मोहाली या चंडीगढ़ में मिल सकता है। तो उस अकॉर्डिंगली आप अपना जो वेन्यू है, जो प्लेस ऑफ टेस्ट है, वो बुक करवा सकते हैं। तो UKVI में आपको जो डेट्स मिलेंगी वो होंगी 2 to 3 डेट्स इन अ मंथ डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। कई बार 3 डेट्स अवेलेबल होती हैं, तो कई बार 2 डेट्स अवेलेबल होती हैं। अगर मैं रीसेंट टेस्ट डेट्स की बात करूं तो जुलाई में अभी जो डेट अगर आप आगे बुक करना चाहते हो UKVI पेपर के लिए, सो दैट इज़ 30 ऑफ जुलाई। एंड इन केस अगर आप नेक्स्ट मंथ अगस्त मंथ में बुक करना चाहते हो, सो दैट इज़ 6th ऑफ अगस्त एंड 28th ऑफ अगस्त। तो ये 2 डेट्स हैं अगस्त में जो कि आप UKVI टेस्ट के लिए बुक कर सकते हो। तो UKVI टेस्ट का आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आप बार बार IELTS के टेस्ट में फेल हो रहे हैं, आप सक्सीड नहीं कर पा रहे, और या फिर आपके रिक्वायर्ड बैंड्स नहीं आ रहे हैं IELTS में, तो आप UKVI का टेस्ट लो और UK जाके आप अपनी फर्दर एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप भी UK जाना चाहते हैं, अगर आप UKVI का टेस्ट बुक करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और कॉल करके आप अपनी जो भी रीसेंट टेस्ट डेट्स हैं उन्हें बुक करवाएं। थैंक यू।